हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो ये है बटूम एनीमे का फर्स्ट एपिसोड। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें हमारी स्टोरी के मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है, जिसका कि नाम साकामोटो होता है और वो एक बैटल रॉयल गेम खेल रहा होता है। मैं इस गेम के बारे में आपको बता दूं कि ये गेम बाकी गेम्स की तरह ही है, बस इसमें इतना अलग होता है कि इस गेम में गन्स की जगह पे कुछ बॉम्ब्स वगैरह से लोगों को मारते हैं, जिनका कि नाम बीन्स होता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि साकामोटो की मम्मी उसे सामान लाने के लिए मार्केट में भेज देती है। इसके बाद जब साकामोटो सामान लेके घर आ रहा होता है, तब रास्ते में उसे दो बंदे मिलते हैं। इसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है साकामोटो की आँख खुलती है और वो एक जंगल में एक पेड़ के ऊपर अटका हुआ होता है पैराशूट के सहारे। फिर जैसे तैसे साकामोटो ज़मीन पे आता है और ज़मीन पे आके नोटिस करता है कि वो एक जंगल में है। और फिर वो अपने हाथ पे देखता है कि उसके हाथ पे एक जेम लगा हुआ है और इसके बाद उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वो यहाँ कैसे आया। और फिर वो यहाँ वहाँ देखता है तो उसे आगे जाके एक बैग मिलता है, जिसके के अंदर कुछ हथियार वगैरह होते हैं और खाना पीना होता है। फिर वो आगे जाता है सामने, तो जंगल के पार उसे एक बीच मिलता है। जब वो वहाँ पे जाता है तो उसे पता लगता है कि वो एक आइलैंड पे फंस चुका है। फिर वो वहीं पे बीच पे अपना सामान चेक करने लगता है तो उसे एक बैग मिलता है, जिसके अंदर उसे कुछ क्यूब जैसी चीज़ें मिलती हैं। उनमें से एक को जब वो निकालता है और निकालने के बाद वो देखता है कि उसमें टाइमर शुरू हो चुका होता है, तो साकामोटो उसे दूर फेंक देता है। और तभी वहाँ पे एक धमाका होता है और वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है ये देख के। इसके बाद उस धमाके के कारण एक आदमी साकामोटो की तरफ आ रहा होता है और साकामोटो उसकी तरफ हाथ हिलाता है मदद के लिए, लेकिन वो बंदा साकामोटो की तरफ एक बॉम्ब फेंक देता है, जिसे साकामोटो जैसे तैसे करके बचता है। इसके बाद साकामोटो जंगल के अंदर भागने लगता है, वो बंदा भी उसका पीछा करता है। साकामोटो झाड़ियों के अंदर छिप जाता है, फिर सोचने लगता है कि इस बंदे से कैसे वो छुटकारा पाए और अपने आप को बचाए। फिर साकामोटो भाग के जाता है और पानी में कूद जाता है। फिर वो बंदा साकामोटो के पीछे आता है और एक चट्टान पे आके खड़ा हो जाता है और सोचता है कि जैसे ही साकामोटो बाहर आएगा वो उसे मार देगा। फिर बाद में वो नोटिस करता है कि साकामोटो ने पहले ही उसके पैरों के पास एक बम लगा रखा होता है। अब जैसे ही वो बंदा थोड़ा भी यहाँ से वहाँ हिलने की कोशिश करने वाला होता है, तभी वहाँ पे वो बम फट जाता है और वो बंदा मारा जाता है। फिर साकामोटो पानी से बाहर आता है और उस बंदे की चीज़ें चेक करने लगता है और यहीं पे हमारा एपिसोड ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।